अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अहमद और आप देख रहे हैं ब्लड टक्का। तो गाइस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं CS 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज SRS डॉक्यूमेंट। तो इसका आज लेक्चर 1 है जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ जो है ना एक्सप्लेन करूँगा। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दूँगा कि SRS डॉक्यूमेंट होता क्या है। अगर आपके पास SRS यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर SRS वीक हुआ तो ज़ाहिर है अनक्लियर हुआ या फिर इनकम्प्लीट हुआ तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। और मतलब ये एक फाउंडेशन होती है, बेस होती है किसी प्रोजेक्ट की। इससे एक इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चा जो है ना मतलब कैसा है, क्योंकि हर एक फेज़ है, इसके 4 फेजेज़ होते हैं, एसआरएस, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, उसके बाद प्रोटोटाइप और फाइनल डिलिवरेबल्स। तो हर एक के अपने अलग-अलग नंबर्स होते हैं। अगर आपके शुरू से ही नंबर वीक होंगे, तो वो तो साथ-साथ काउंट करते आते हैं ना, तो उसकी उसकी बुनियाद पे आपका जो है ना सीजीपीए बनता है। और इंप्रेशन जो है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए आपने जो है ना इस डॉक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो लेक्चर में हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो है कि व्हाट इज़ एसआरएस, यानी कि एसआरएस होता क्या है और वीयू जो है इसे क्यों रिक्वायर करती है, इसके कौन-कौन से सेक्शंस हैं और स्टूडेंट्स कौन-सी कॉमन मिस्टेक्स वगैरह करते हैं। और उसके अलावा जो है ना एक कंप्लीट एसआरएस डॉक्यूमेंट उसका ओवरव्यू जो भी है वो सारा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शो करवाऊँगा, जो मेरे एक स्टूडेंट का है। ठीक है, मैंने बनाया है। इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि एक जो है ना एसआरएस डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। उसके बाद हम हर एक चीज़ जो है ना मैं आपको न एक-एक करके नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाना भी सिखाऊँगा कि आप खुद कैसे बना सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं इसकी, यानी कि आपने एसआरएस डॉक्यूमेंट की फाउंडेशन जो है ना उसको अंडरस्टैंड करना है और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है CS 619 का, यही हमारा गोल है। ठीक है, अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट फॉर CS 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की जानिब कि एसआरएस होता क्या है? व्हाट इज़ एसआरएस? एसआरएस जो है ये फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और इसको डिफाइन जो किया गया है वो ऐसे है कि ये एक मतलब फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसमें प्रोजेक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी उसमें एक्सप्लेन करते हैं। एन एसआरएस डॉक्यूमेंट इज द फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये एक ब्लूप्रिंट होता है आपका, जो भी प्रोजेक्ट होता है सॉफ्टवेयर होता है उसका। और ये मतलब डिफाइन करता है कि आपका सिस्टम क्या-क्या कर सकता है और ये कैसे बिहेव करेगा और इसके साथ यूज़र इंटरैक्ट कैसे करेंगे और सिस्टम की जो लिमिटेशंस हैं वो और प्रोजेक्ट स्कोप, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें आ जाती हैं कि एसआरएस डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट जो है ये इसकी मतलब इसको टीचर्स रिक्वायर करते हैं किस वजह से कि हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट क्लियरली। ये टीचर्स को जो आपका प्रोजेक्ट है वो समझने में मदद देता है कि टीचर को पता लग जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्लियरली क्या है, ठीक है? और उसका यानी कि जो प्रोजेक्ट का स्कोप हो वो प्रॉपर्ली डिफाइन हो और उसके अलावा जो है इसमें जो आपकी कन्फ्यूजन है अमंग द टीममेट्स वो भी रिड्यूस हो जाए। और ये सारी चीज़ें जब आपने वेल डिफाइंड की होंगी, हर एक चीज़ आपको मतलब ज़ाहिर होगी आपके सामने, तो आपको कोई मसला नहीं होगा और ना आपको मसला होगा, ना सामने वाले को कोई मसला होगा। और ये जो है ना प्रोजेक्ट की प्लानिंग है उसको भी इम्प्रूव करता है और साथ-साथ जो है प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट होने से उसको भी अवॉइड करता है। मेक जो है ना डेवलपमेंट ईज़ियर, जो इसकी जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी ईज़ियर हो जाती है। सॉरी, थोड़ा-सा गला खराब है, एडजस्ट कर लें। और इसके यानी कि अगर आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है तो क्या हो सकता है? तो यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, डॉक्यूमेंट जो है वो आपका बहुत वीक हो जाता है और उसके साथ-साथ यानी कि आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो भी इनकम्प्लीट रहता है, क्योंकि बार-बार आप कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें यानी कि आप जब उनको डॉक्यूमेंट देते हैं वो कहते हैं जी आपका जो प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र है ये चीज़ें गलत हैं, आपने ये चीज़ें इसमें ऐड नहीं की या ये चीज़ें रह गई हैं, आपने कवर क्यों नहीं की? इसको नेक्स्ट कवर करें, फिर आप उसको दोबारा बार-बार बनाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना अवॉइड करनी चाहिए। जो यानी कि सुपरवाइज़र कमेंट करता है ना, उसमें आपको कुछ नहीं आना चाहिए। इससे मतलब सबको क्लियर हो जाता है कि क्या चीज़ें हैं, आपने जो भी चीज़ें हैं उसमें सारी आपने एक बाय वन ऐड करनी है। सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक होती है, स्टूडेंट्स जो है ना अपना प्रोजेक्ट है, उसको क्लियरली पढ़ते ही नहीं है। कि उसको पहले पढ़ तो लें कि इसकी आया रिक्वायरमेंट्स हैं क्या? और इसके जो मेन सेक्शंस होते हैं वो है इंट्रोडक्शन है इसका, और उसके बाद फिर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है और उसके बाद जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है।
और उसके बाद यूज़ केस डायग्राम इसकी और यूज़ केस सिनेरियोज़, अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी और वर्क प्लान। ये सारी चीज़ें जो है ना इस एसआरएस डॉक्यूमेंट में हम कवर करेंगे। तो इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनाया है मैंने, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्स एसआरएस डॉक्यूमेंट है, ठीक है? और ठीक है, इसमें जो है ना सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है ऊपर-ऊपर और उसके बाद जो है इसमें अपनी अपनी डिटेल्स हैं और सुपरवाइज़र जो भी है आपका उसके उसके हवाले से आपने जो है ना डिटेल्स ऐड करनी है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका यानी कि हिस्ट्री, रिवीजन हिस्ट्री कि कितनी दफ़ा आपने उसको रिवाइज़ किया है, बनाया है। तो सबसे पहले जो है ना डेट है कि किस डेट को आप ये बना रहे हैं, वो लिखनी है आपने। और उसके बाद वर्ज़न 1 यानी कि फर्स्ट वर्ज़न जो है आपका, पहली दफ़ा जब आपने बनाया है, वो लिखना है 1.0 और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन इसकी लिखनी है कि एक सॉफ्टवेयर यानी कि इसकी क्या होती है, सारा डॉक्यूमेंट होता क्या है? A software requirement specification document is a document that describe what the software will do and how it will be expected to perform। ठीक है कि आपका जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है कि इसको कैसे यानी कि डिस्क्राइब किया गया है और आपका सिस्टम जो है वो क्या करेगा और क्या-क्या इससे यानी कि एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये क्या-क्या फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना एसआरएस डॉक्यूमेंट बताता है। उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स की आईडी जो है वो आपने लिखनी है इस सेक्शन में। और नेक्स्ट है टेबल ऑफ द कंटेंट कि जो आपका कंटेंट है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है आपने स्कोप इसको डिफाइन करना है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है आपकी वो। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम आपने बनानी है, वो इसमें ऐड करनी है और यूज़र्स सिनेरियोज़, एडॉप्टेड मेथोडोलॉजी और वर्क प्लान। ये सारी चीज़ें जो है ना आपने बना के इसमें ऐड करनी है। नेक्स्ट है एसआरएस डॉक्यूमेंट। इसका स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो उन्होंने आपको दिया है, उसको आपने सिंपली यहाँ पे जो है ना सारा पेस्ट कर देना है, ठीक है? और इसको रीड आउट भी कर लेना है आपने स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जो भी चीज़ें आपको दी होती हैं, वो सारी स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट होती हैं, कि आपका सिस्टम क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। और नेक्स्ट जो है फंक्शनल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये आपने बतानी है साथ। जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने परफॉर्म करनी है, टू द पॉइंट आपने सारी वही लिखनी है, एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी, ठीक है? जो भी आपको कही गई हैं सिर्फ़ आप वहीं तक जो है ना अपने आप को सीमित रखें। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं ना तो फिर ये होता है कि या तो आपको स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए इस पे, अगर आपकी कमांड इस पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आप जितना आपको कहा गया है उतना करें। एक्स्ट्रा भी जो होता है ना वो भी आपके नंबर जो है ना वो कम करवा देता है कभी-कभी। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है? और उसके बाद जो है यूज़ केस डायग्राम है वो आपने बनानी है। इस तरह करके कोई, ठीक है, जिसमें कैरेक्टर्स हैं आपके कौन-कौन यूज़र्स हैं, वो कौन होंगे और उसकी यूज़ केसेस क्या होंगी ये सारी। नेक्स्ट जो है यूसेज सिनेरियो है, ठीक है? इसमें जो है ना आपने इसको हर एक जो भी यूज़ केस है उसके अगेंस्ट जो है ना आपने यूसेज सिनेरियो बनाना है। जितने भी यूज़ केसेस हैं, ये वाले यूज़ केसेस हैं, ये यूज़ केस है, ये यूज़ केस, इस सारे यूज़ केसेस के हिसाब से ना आपने जो है ना सिनेरियोज़ बनाने हैं, कि क्या-क्या चीज़ें हैं ये वो आपकी सिस्टम वो करेगा। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका अ एडॉप्टेड मेथोडोलॉजी है। ये आप कौन-सी मेथोडोलॉजी है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें एक वाटरफॉल है, यानी कि जो मेथोडोलॉजीज़ हैं वो कौन-कौन सी हैं। हमने जो यूज़ किया है वो वीयू प्रोसेस मॉडल है, ठीक है? वो इस्तेमाल करते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है वाटरफॉल मेथोडोलॉजी का और स्पाइरल मॉडल का, ठीक है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों मिलकर जो है ना वीयू प्रोसेस मॉडल बनाते हैं, ये वाला। तो इसके इसके बारे में मैं आपको डिफाइन करूँगा और इसके बाद वर्क प्लान है जो आपका, सॉरी, ये गैंट चार्ट जो है, ये आपने बनाना है इस तरह का, ठीक है? ये भी कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एसआरएस डॉक्यूमेंट में आपने क्या-क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं वन बाय वन आपको करके दिखाऊँगा, परफ़ॉर्म करूँगा और कैसे बनानी है, ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वाचिंग अब्रा टेक टॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप यहाँ से मुझसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो आप जो है ना मेरी वेबसाइट जो है learncraftlab.com, इस पे विज़िट करके आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो जो है ना फ़ाइल का जो है कमेंट में आप लिख देंगे तो मैं वो फ़ाइल जो है ना अपलोड कर दूँगा अपनी वेबसाइट पे। तो आप और डाउनलोडिंग जो लिंक वो भी शेयर कर दूँगा आपको। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट्स। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।